कहानी की शुरुआत एक खौफनाक मंजर से होती है। एक माँ अभी अगले ही लम्हे अपनी बेटी का डायपर बदल रही थी कि अचानक वो अपनी नन्ही सी बेटी को गाड़ी के इंजन वाले बोनट पर छोड़कर पूरी इसरार तौर पर गायब हो जाती है। जब शोहर ये मंजर देखता है तो फौरन गाड़ी से उतरकर बेटी की तरफ लपकता है, लेकिन तभी इसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ती है जो जमीन पर गिरी तड़प रही थी। इसके मुंह से अजीबोगरीब काला स्याह मादा निकल रहा था। शोहर पहले अपनी बेटी को बोनट से उठाता है और इसे महफूज जगह पर रखता है, फिर अपनी बीवी को सहारा देकर गाड़ी में डालता है और तेजी से अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद बीवी को होश आता है तो गाड़ी के दरवाजे पर लगे इस गाढ़े मादे को देखकर वो समझ जाती है कि माजरा क्या है। वो घबरा कर अपनी रान पर बंधी हुई पट्टी खोलती है, जहां से निकलने वाला खून अब शफाफ और चिपचिपा बन चुका था। वो समझ चुकी थी कि इसके पास अब वक्त बहुत कम है। अगर इसने जल्द कुछ न किया तो इसका शोहर और बीवी भी इस खतरनाक इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे। अस्पताल अब बिल्कुल करीब था, लेकिन इनके पास वक्त बहुत कम था और शोहर इसे यूं छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। वो जबरदस्ती अपनी बीवी को लेकर अस्पताल की तरफ भाग रहा था। रास्ते में अचानक एक शख्स गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। खुद को बचाने की कोशिश में शोहर तेजी से स्टीयरिंग मोड़ देता है और गाड़ी सीधी दरख्त से जाकर टकरा जाती है। इस टक्कर से दरख्त की एक टहनी बीवी के पेट में घुस जाती है, मगर हैरत की बात यह थी कि बीवी को दर्द का एहसास तक नहीं होता। शोहर के लिए सुकून की बात यह थी कि पिछली सीट पर बैठी हुई बेटी बिल्कुल सलामत थी। एंडी घबराहट और चोट की वजह से बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद बेटे के रोने की आवाज से एंडी की आंख खुलती है। इसकी नजर सबसे पहले गाड़ी के दरवाजे पर बीवी के हाथ से लिखी एक तहरीर पर पड़ती है। वो बीवी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बीवी का चेहरा इस गाढ़े मादे से बुरी तरह भर चुका था। वो बेटी को निकालने के लिए दरवाजा खोलता है, मगर वो लॉक होता था। मजबूरन वो पिछली सीट की तरफ जाने लगता है कि अचानक ज़ोंबी बन चुकी इसकी बीवी इसके बाजू पर बुरी तरह काट लेती है। खुशकिस्मती से बीवी सीट बेल्ट से बंधी हुई थी। एंडी जल्द ही इसे जान छुड़ाकर बेटी को गाड़ी से बाहर निकाल लाता है। बीवी को हमेशा की नींद सुलाकर जब वो बाहर आता है तो टूटकर जमीन पर गिर जाता है और इसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकलती है। बीवी मर चुकी थी और वो खुद भी इस वायरस का शिकार हो गया था। अब इसके पास सिर्फ 48 घंटे बाकी थे। इसके बाद वो भी ज़ोंबी बन जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसकी नन्ही बेटी का क्या होगा। मायूसी के चंद लम्हों बाद वो खुद को संभालता है। वो बीवी का ब्रेसलेट अपने हाथ पर बांधता है, 48 घंटों का टाइम सेट करता है और बेटी को पीठ पर लाद कर रास्ते पर निकल पड़ता है। वो इस उम्मीद में था कि शायद अस्पताल में कोई इलाज मिल जाए, मगर अभी वो थोड़ी ही आगे बढ़ा था कि इसे वही शख्स नजर आ जाता है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। एंडी गुस्से से इसकी तरफ लपकता है ताकि अपना बदला ले सके, लेकिन वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वो शख्स पहले ही एक ज़ोंबी बन चुका है। एंडी जमीन से एक डंडा उठाता है और वो ज़ोंबी को वहां से भगाना चाहता है, लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा पत्थर से अपनी हथेली चीर देता है और खून एक बड़े दरख्त पर मल देता है। वो कदम ब कदम अपने ज़ोंबी बाप को खुद से दूर ले जा रहा था ताकि दूसरे महफूज रह सकें। एंडी ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है और इसका दिल भी भर जाता है। वो बच्चा अपने बाप को खोना नहीं चाहता था, इसलिए इसने जंजीरों से ज़ोंबी का मुंह जकड़ दिया था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। इसने अपने खून के जरिए ज़ोंबी को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लिया था। एंडी अपनी बेटी को पीठ पर लाद कर दोबारा सफर शुरू कर देता है। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद वो बड़ी उम्मीदों के साथ नक्शे पर मौजूद एक कस्बे में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि ये जगह एक छोटे से गांव से ज्यादा कुछ भी नहीं है और बरसों से वीरान पड़ी हुई है। वो आखिरी उम्मीद के साथ एक क्लिनिक में दाखिल होता है, जहां इसकी मुलाकात एंटा नामी एक उस्तानी से होती है जो अब भी वहां मौजूद थी, लेकिन 1 साल पहले इमदाद बंद होने की वजह से वो एंडी की कुछ खास मदद नहीं कर सकती थी। इसने सिर्फ एंडी के जख्म पर पट्टी कर दी ताकि कोई इसे देखकर पहचान न सके कि वो इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है। एंडी अपनी बेटी को इसके हवाले करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, इसे मालूम हुआ कि एटा खुद एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला है और इसके पास भी वक्त बहुत कम है। एंडी वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन जब वो हाथ पांव धोने लगता है तो इसका बाजू खुद ब खुद कांपने लगता है और फिर पूरा जिस्म बुरी तरह तड़पने लगता है। ये ज़ोंबी बनने की पहली अलामत थी। इसके पास वक्त अब रेत की तरह हाथ से निकल रहा था। इसे जल्द अज जल्द अपनी बेटी के लिए एक महफूज घर ढूंढना था। अगली सुबह वो डॉक्टर से रुखसत लेता है। डॉक्टर इसे एक तस्वीर देती है और कहती है कि इस खानदान को ढूंढो, शायद वो तुम्हारी बेटी की परवरिश कर सकें। एंडी बच्ची को उठाए फिर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद भी कोई इंसान नजर नहीं आता। वो एक तबाह हाल दीवार के पीछे पनाह लेता है ताकि बच्ची को पानी पिला सके और कुछ देर आराम कर सके। अचानक इसे करीब से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन होशियार होकर बच्ची को उठाता है ताकि देख सके कि कोई जिंदा बचा है। वहाँ इसे एक गाड़ी नजर आती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलने लगता है, गड्ढे में मौजूद एक मोटा आदमी इस पर बंदूक तान लेता है। दरअसल वो आदमी एंडी की जान बचा रहा था। गोलियों की आवाज ने बहुत सारे ज़ोंबी वहाँ इकट्ठे कर लिए थे। इन्हें फौरन वहाँ से निकलना
था। एंडी गाड़ी स्टार्ट करता है और इस मोटे आदमी के ऊपर गिरे हुए गैस सिलेंडर को हटाता है और इसकी जान बचा लेता है। फिर दोनों तेजी से वहां से फरार हो जाते हैं। गाड़ी रुकने के बाद एंडी देखता है कि सामने एक महफूज बाढ़ वाली पनाहगाह है जहां एक मासूम लड़की रह रही है। एंडी की उम्मीद एक बार फिर जाग उठी है कि शायद ये इसकी बेटी का मुस्तकबिल का घर बन सके, लेकिन एंडी ने महसूस किया कि जब इस आदमी ने लोरा नामी लड़की के गले में हार पहनाया तो इसके चेहरे पर एक अजीब बेबसी थी, यहाँ तक कि इसने छुप कर वो हार एक तरफ फेंक दिया। ये मियाँ बीवी इसे कुछ मशकूक लग रहे थे। अभी एंडी कुछ सोच ही रहा था कि वो आदमी इसे अपने साथ शिकार पर ले जाता है और वो शिकार कोई जानवर नहीं बल्कि ज़ोंबी थे। वो ज़ोंबी एक लोहे के पिंजरे के गिर्द जमा थे, जैसे किसी चीज की तरफ खींचे चले जा रहे हों। थोड़ी ही देर में दोनों ने तमाम ज़ोंबियों को ढेर कर दिया, लेकिन जब एंडी ने इस पिंजरे के अंदर देखा तो इसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वो आदमी ज़ोंबियों को सिर्फ इसलिए बुला रहा था ताकि इनके पास मौजूद कीमती चीजों को लूट सके। रात को अपनी बेटी को सुलाने के बाद एंडी का बाजू पहले से भी ज्यादा बुरी तरह कांपने लगा था। बच्ची को यहाँ छोड़ना इसकी जिंदगी बर्बाद करने के मुतरादिफ था। अगर जिंदा रहना था तो इन्हें मिलकर यहाँ से भागना था, लेकिन इनकी बातें इस जालिम आदमी ने सुन ली। इसने बगैर कुछ कहे एंडी को मारकर बेहोश कर दिया और इसे इस छोटी बच्ची के साथ इसी लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया जिसके गिर्द सड़ा हुआ गोश्त फैला हुआ था। थोड़ी ही देर में वहाँ ज़ोंबियों का हजूम इकट्ठा हो गया। एंडी ने वहाँ अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। इसने एक रस्सी ली, इसका एक सिरा पिंजरे की छत से बांधा और दूसरे सिरे पर गोश्त का टुकड़ा बांधकर दूर फेंक दिया। ज़ोंबी इस गोश्त के पीछे लपके तो इसकी ताकत से पिंजरे का दरवाजा खुल गया और वो दोनों वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। वो तेजी से वापस पनाहगाह पहुंचे, लोरा को जगाया और अपनी सोई हुई बेटी को गोद में उठाया। वो खामोशी से सीढ़ियों से नीचे उतरे, लेकिन जैसे ही वो भागने वाले थे वो मोटा आदमी बंदूक लिए बाहर निकल आया। इस दर्दनाक सूरत हाल में लोरा ने एंडी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर गोली अपने ऊपर खा ली। एंडी के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। वो इस मुकामी लड़की का हाथ पकड़कर तेजी से पहाड़ों की तरफ भाग निकला। वो एक गार में छुप गए और आदमी पीछा करता रहा, लेकिन जब इसे कोई नजर न आया तो वो रात के अंधेरे में चीखने लगा। इसने धमकी दी कि अगर वो लड़की इसे वापस कर दे तो वो बाप बेटी को जाने देगा, वरना वो 2 दिन तक यहीं इंतजार करेगा जब तक एंडी ज़ोंबी बनकर अपनी ही बेटी को न खा ले। ये बातें एंडी के दिल पर खंजर की तरह लग रही थी, क्योंकि इसके पास वाकई में वक्त कम बचा था। खुशकिस्मती से वो आदमी कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। इससे भी बुरी बात यह थी कि इसके अंदर अब खून पीने की प्यास जागने लगी थी। टॉमी खौफजदा होकर बच्ची को संभाले एक तरफ दुबक गई। सुबह होते ही वो दोबारा जिंदा बच जाने वालों की तलाश में निकले। बड़ी मुश्किल से इन्हें एक खानदान मिला, लेकिन वहाँ का मंजर और भी हौलनाक था। वो आदमी अपने लिए गड्ढा खोद रहा था। एंडी को पता चला कि वो शख्स भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है, लेकिन इसने एक इंतहाई बुरा कदम उठाने का फैसला कर लिया था। वो अपनी सेहतमंद बीवी और बेटियों को भी अपने साथ मारना चाहता था ताकि वो इस बेरहम दुनिया में अकेले न रह जाएं। इसने एंडी को बताया कि इसकी बंदूक में 6 गोलियां हैं, 4 वो अपने खानदान के लिए इस्तेमाल करेगा और बाकी 2 एंडी और इसकी बेटी के लिए छोड़ देगा। एंडी इसे न रोक सका और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद 4 फायर सुनाई दिए और वो शख्स हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब एंडी के पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। वो ज़ोंबी बनने से पहले खुद को खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी एक आवाज ने इसे जीने की नई उम्मीद बख्शी। इसकी बेटी ने जिंदगी में पहली बार इसे पापा कहकर पुकारा था। इस एक लफ्ज ने एंडी की हिम्मत बढ़ा दी। अब वो मरना नहीं चाहता था। इसी वक्त टॉमी भी वहाँ पहुँच गई और इसने बताया कि वो इन्हें अपने कबीले में ले जा सकती है, जहाँ बच्ची महफूज रहेगी। एंडी के दिल में एक बार फिर उम्मीद की शमा रोशन हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मासूम बेटी भी खुश हो रही है और वो खुशी से हाथ पांव मारने लगी। वो दोनों फौरन वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में एक गार से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत से ज़ोंबी दीवार की तरफ मुंह किए खड़े हैं। मुकामी लड़की ने बताया कि ये ज़ोंबियों के सोने का तरीका है। वो अंधेरी जगहों को पसंद करते हैं और जब तक इन्हें छेड़ा ना जाए वो हमला नहीं करते। वो सुरंग के आखिरी सिरे तक पहुंचने ही वाले थे कि अचानक सामने वही जालिम शख्स आ गया। इसे भी शायद इनकी मौजूदगी का एहसास हो गया था और वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ने लगा। इनकी तवज्जो हटाने के लिए एंडी ने लड़कियों को एक महफूज जगह छुपा दिया और खुद एक ट्रक के पीछे जाकर इस आदमी का नाम पुकारने लगा। फिर वो फौरन ज़ोंबियों के हजूम में छुप गया। एंडी को ढूंढने के लिए इस शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन एंडी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था। जैसे ही वो शख्स करीब आया, एंडी ने इस पर गोली चला दी, मगर बदकिस्मती से गोली खास जगह पर नहीं लगी। कमजोरी की वजह से एंडी इसका मुकाबला न कर सका और इस शख्स ने इसे जमीन पर गिरा दिया। तभी इस शख्स की नजर गाड़ी में छुपे हुए बच्चों पर पड़ गई। इसने टॉमी को घसीटकर बाहर निकाला और इसे मारने लगा। फिर इसने एंडी की बेटी को गोद में उठा लिया। एंडी ने गिरते हुए हिम्मत जमा की और दोबारा उठा, लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो
حیران کن منظر دیکھا۔ اس شخص نے بچی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ دراصل گولی لگنے کی وجہ سے وہ خود موت کے قریب تھا اور زندگی کے آخری لمحے میں اس نے ظلم کی بجائے انسانیت کو چنا۔ ٹومی بھی اب ٹھیک تھی لیکن سر پر چوٹ کی وجہ سے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اینڈی کا اپنا ہوش و حواس بھی اب جواب دے رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری قوت ارادی جمع کیا اور کچھ دور چلنے کے بعد اپنی بیٹی کو زمین پر رکھ دیا۔ چند قدم چلتے ہی وہ گر گیا۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر زومبی جیسا ہو چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے چہرے کو صاف کرتا تاکہ خود کو ہوش میں رکھ سکے۔ قریب پڑے سڑے ہوئے گوشت کو دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی، مگر اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس نے ایک آخری راستہ نکالا۔ اس نے سڑا ہوا گوشت ایک لکڑی پر باندھا اور ٹومی کی مدد سے آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ بالکل ہمت ہار گیا تو اس نے وہ لکڑی اپنے سامنے اس طرح باندھ لی کہ گوشت اس کی پہنچ سے دور رہے اور وہ اس کی بو کے پیچھے چلتا رہے۔ اینڈی نے اپنی بیٹی سے آخری بار خاموش الوداع کہا اور اسے اپنی پیٹھ پر مضبوطی سے باندھ لیا۔ اس نے اپنے منہ سے ایک حفاظتی ڈھانچہ ڈال لیا اور اپنے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا تاکہ وہ زومبی بننے کے بعد اپنی ہی بیٹی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ سب کرنے کے بعد اینڈی مکمل طور پر ایک زومبی میں تبدیل ہو گیا لیکن اس کے قدم نہیں رکے۔ دوسری طرف قبیلے کے لوگ زومبیوں کو مار کر وہاں سے جا ہی رہے تھے کہ انہوں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ جب وہ مڑے تو ان کے سامنے ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ دھند چھٹی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک زومبی اپنی پیٹھ پر ایک ننھی سی بچی کو لادے سامنے بندھے ہوئے گوشت کے سہارے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک باپ کی حیثیت سے اینڈی نے اپنا آخری مشن پورا کر دیا تھا۔ قبیلے والوں نے دونوں بچوں کو بچا لیا اور اینڈی کو اس تکلیف دہ زندگی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ فلم کے آخر میں وہ لوگ بچی کو اپنے قبیلے میں لے گئے۔ وہ سب اس بچی سے بہت پیار کرنے لگے۔ ایک شخص کو بچی کے پاس ایک تحریر ملی جس پر لکھا ہوا تھا شکریہ۔ یہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے آخری پیغام تھا اور ان لوگوں کے لیے شکر گزاری جنہوں نے اس کے بچی کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ اللہ حافظ۔